राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ नई टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 5 संकेत हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा, आपकी साधना आपसे प्रसन्न है। इस चीज़ का आपको इन संकेतों द्वारा पता लग सकता है। तो ये 5 मुख्य संकेत मैं आपको बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन मैं आपको 5 मुख्य संकेत ऐसे बताऊंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो ईश्वर हैं, आप जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो आपसे प्रसन्न है। तो ये सारे संकेत मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो और जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानकारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भक्तों की, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सुबह शाम अपने इष्ट देव या किसी भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा अवश्य करते हैं। उनको दिया बाती ज़रूर लगाते हैं, उनको भोग ज़रूर अर्पित करते हैं। पूरा नियम से हम उनकी पूजा करते हैं। तो अगर वो हम जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका व्रत पाठ करते हैं या व्रत रखते हैं या जाप करते हैं, वो पूजा उनके द्वारा स्वीकार हुई है या नहीं, वो हमसे इस पूजा से प्रसन्न है या नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले कि आप भगवान की पूजा जब भी आप नियमित तौर पर करते हैं, यानी कि आप उनके सामने दीपक लगाते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, पूरे नियम से फूल, अक्षत, जो भी उनकी प्रिय वस्तु है उनको अर्पित करते हैं, तो वे आपको ये संकेत ज़रूर देते हैं। तो पहला संकेत है कि अगर आप रात में सोते हैं तो अगर आपको बार बार सपने में, एक बार नहीं, ये जो है ये चीज़ें बार बार होनी चाहिए, तभी वो संकेत कहलाती है। एक बार होने से कुछ भी नहीं होता। तो यदि आपको बार बार सपने में मंदिर दिखाई देते हैं या भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, या आपको साक्षात भगवान से आप बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए आपको ऐसा दृश्य दिखता है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर आपके ईश्वर की कृपा बन रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे कुछ लेने में थोड़ा सा झिझक होता है। तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से जो है वो मन रोकता है। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। ये दूसरा संकेत है कि अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि वो फैसला हम ले, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है या आपके ईश्वर की शक्ति है जो आपको कुछ अहित होने से रोक रही है। तीसरा संकेत है कि भविष्य में जो कुछ घटनाएं होती है, अगर उसका संकेत आपको पहले मिल जाता है। बहुत लोग को क्या होता है ना कि भविष्य में कुछ भी अगर घटना घटने वाली होती है तो उन्हें आभास हो जाता है, कि उन्हें मालूम चल जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ होने वाला है। तो समझिए कि आपके ऊपर कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। चौथा है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वो अमीर या गरीब नहीं होते हैं, उन्हें हर जगह सम्मान ज़रूर मिलता है। वो कोई भी ओहदे के हों, लेकिन उन्हें सम्मान ज़रूर मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाती है तो ये भगवान की ही कृपा होती है। कहते हैं ना कि अरे उनको तो बहुत कम में ही ये सब हो गया, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान उनके साथ मौजूद हैं, भगवान उनके साथ हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। जैसा कि मैंने बताया कि आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको सम्मान हर जगह मिलता है। अब मैं यहाँ छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे साधु संत क्या है, उनके पास कोई भी खजाना नहीं है, वो कोई भी अमीर आदमी नहीं है, वो बस भगवान में लीन रहने वाले भगवान के सच्चे भक्त हैं। उनको देखिए, आप जब भी कहीं देखेंगे साधु संत का हम लोग कभी अनादर नहीं करते हैं, उनको हमेशा सम्मान देते हैं, पंडितों को हमेशा सम्मान देते हैं। तो ये जो सम्मान मिलता है ये दैवीय शक्ति का ही प्रभाव है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब दैवीय शक्ति आपके ऊपर उनकी कृपा बनती है तो आपको इसी तरह का सम्मान जो है वो प्राप्त होता है। 5वां संकेत आप
देखेंगे कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, अगर उनके सामने किसी भी तरह की परेशानी हो जाए, किसी भी तरह की समस्याएं आ जाए, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, उनको किसी भी चीज़ों से डर नहीं लगता। वे कोई भी परिस्थिति हो वो हमेशा सामान्य ही रहते हैं, कभी परिस्थिति के हिसाब से खुद को नहीं बदलते हैं। वो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका मन कभी अशांत नहीं रहता है। आप उनके चेहरे पर परेशानी नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोगों पर भी दैवीय शक्ति की कृपा होती है। और बहुत सारे ऐसे संकेत हैं, ये तो 5 मुख्य संकेत मैंने बताया कि यदि आपके साथ बार बार ये चीज़ें घटित हो तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भी दैवीय शक्ति का प्रभाव है। भगवान, आपके इष्ट देव, आपके ईश्वर, आप जो भी देवी देवता की अपने मन से पूजा करते हैं, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, तो आपके ऊपर भी उनकी कृपा बनती ही बनती है। और ये कुछ संकेत है जिसके द्वारा वो आपको बताते हैं कि वे आपसे यहाँ पे प्रसन्न हैं, वे आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाले हुए हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आपको बिल्कुल भी। तो ये सारे संकेत जो है हमारे ईश्वर द्वारा दी जाती है। तो ये संकेत है जिसे आपने भी अगर महसूस किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छे और उच्चतम कोटि के भक्त हैं, भगवान के, ईश्वर के आप सच्चे साधक हैं। अगर इस तरह का आपको भी स्वप्न आता है, यदि इस तरह की आपके साथ भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।